हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी डिजिट का कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 6 रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टोटल 6 रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, वो आपको ध्यान रखना है विद एग्जाम्पल्स। और उसके बाद एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट का क्या मतलब है कि जिसमें जीरो नहीं हो। 3, 4, 2 नॉन जीरो डिजिट, 2, 1, 2 नॉन जीरो डिजिट, लेकिन इसमें डेसिमल भी लगाया हुआ है 1.234 फॉर एग्जाम्पल नंबर 1। तो ऑल नॉन जीरो, ऑल आर सिग्निफिकेंट। तो 1, 2, 3, 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 4, सिग्निफिकेंट नंबर 4। इसमें कितना 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है कि डेसिमल पॉइंट डज नॉट अफेक्ट। डेसिमल पॉइंट यहाँ 1.234 हो या 12.34 हो या 123.4 हो, डेसिमल पॉइंट या सिर्फ 1, 2, 3, 4 हो, डेसिमल पॉइंट इफेक्ट नहीं करेगा सिग्निफिकेंट फिगर को। सो ये रूल नंबर 1 याद रखिएगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगेन आई एम सेइंग ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वन इज ऑल जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो, है ना, 2 नॉन जीरो के बीच में कोई भी नंबर हो 1, 3 और इधर लास्ट में 2, 2, 2, तो इसमें हम लोग 1, 2 जीरो कर दिए बीच में, नॉन डिजिट के बीच में जीरो, है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं कि ऑल आर टेकन एज सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखिए ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा 1, 2, 3, 4, टोटल सिग्निफिकेंट 4, यहाँ पे 1, 2, 3, यस, यहाँ पे भी है नॉन जीरो और बीच में एक जीरो, सो 1, 2, 3, 4, 5, अगेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल का प्लेस यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगा सिग्निफिकेंट फिगर को। थर्ड वन इज ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो। नॉन जीरो यहाँ पे क्या है 36 और यहाँ पे राइट में क्या है 00। नॉन जीरो क्या है यहाँ पे 864, इसके राइट में क्या है 00, बट कंडीशन इज नो डेसिमल पॉइंट हेयर। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि टोटल नॉन जीरो को ही सिर्फ हम लोग कंसीडर करेंगे एज सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 3 and 6 2 सिग्निफिकेंट, 864 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, हैविंग नो डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके, लेकिन ये क्या है कि 1 आवर इज इक्वल्स टू, कंडीशन है यहाँ पे 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ये मेजरमेंट का अगर वैल्यू है तो उस कंडीशन में क्या है कि हम लोग को टोटल लेना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। फिर ये अगर एक दिन में 1 डे इज इक्वल्स टू 86,400 सेकेंड, देन वी हैव टू टेक टोटल 5। अगर ये मेजरमेंट का केस है तो टोटल आपका 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ऐसे अगर सिंपली दिया हुआ है कि 320, तब आपका क्या हो गया सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन जीरो जब काउंट करेंगे, अगर ये मेजरमेंट का वैल्यू सेकंड है, आवर है, कुछ वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट वन इज ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे डेसिमल का कंडीशन है, जैसे 1200.00, ये क्वेश्चन है कि 1200.00, तो डेसिमल के बाद का हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, डेसिमल के पहले वाले को कंसीडर कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। 230.000, है ना, तो डेसिमल के बाद के जीरो को नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन डेसिमल के पहले वाले जीरो को भी कंसीडर करेंगे। नॉन जीरो के साथ जीरो भी है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ नॉन जीरो, है ना, नॉन जीरो के बाद में जीरो है, बट बिफोर डेसिमल आर काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिफ्थ वन इज ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। 12.00, तो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया, है ना। सो दिस इज टेकन एज काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 4। फिर डेसिमल के बाद, है ना, ऑल द जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के बाद जितने जीरो होंगे वो काउंट होगा एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1, 2, 3, 4, नॉन जीरो तो काउंट होता ही है, तो टोटल 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजन बनता है उसको ध्यान रखिएगा। जैसे अभी इसके पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया कि 1200.000, ओके। तो इसमें क्या किया था हम लोगों ने कि ये क्योंकि वो पहले भी नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद भी यहाँ पे जीरो डिजिट है और यहाँ पे भी जीरो डिजिट है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 लेते हैं, ये काउंट नहीं करते हैं। इसके साथ ये कंडीशन जो कंफ्यूजन होता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज ऑल इनिशियल जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो। ये एग्जांपल से समझिए, स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है कि नॉन जीरो जीरो डिजिट है, मतलब कि
जीरो के बाद का नॉन जीरो डिजिट वो काउंट होगा एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काउंट डेसिमल के जस्ट बाद का जीरो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। सो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगेन डेसिमल के बगल वाला जीरो ये काउंट नहीं होगा, ये याद रखना है। तो टोटल सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा 3। तो दिस वन इज द रूल। ये 6 रूल है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सीआरटी के क्वेश्चन पे आते हैं, इससे हम लोग का जो भी डाउट होगा वो और क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट वन इज 5461, 5461 एंगस्ट्रम। तो नॉन जीरो डिजिट है टोटल, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इज द आंसर। यहाँ पे 5200 मीटर। अब देखिए, अगर ये इसमें कंफ्यूजन था, जहाँ पे एक जहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है आदमी कि 5200 मीटर अगर ये एक्यूरेट वैल्यू है तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ये 5200 कुछ दिया हुआ है या इसका कुछ वैल्यू का कुछ नहीं है, तो इसको हम लिख भी सकते हैं 5.2 × 10⁻³ है ना, क्योंकि 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है तो हमने आपको बताया भी था कि नंबर के बाद वाले को काउंट नहीं करते, लेकिन एक्यूरेट है, मेजरमेंट से रिलेटेड है तो काउंट करते हैं। तो एग्जाम के लिए आप काउंट करिएगा अगर मेजरमेंट से रिलेटेड होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज डेसिमल के बाद के, है ना, डेसिमल के बाद के जीरो को काउंट करते हैं। सो टोटल कितना हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे बिफोर में काउंट नहीं करते हैं तो टोटल 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे पावर में अगर गिवन हो वैल्यू तो ये टोटल नॉन जीरो डिजिट है, इसको छोड़ दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं। 1 2 3 टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 4 वो जीरो काउंटेबल होता है। सो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 6.320 तो डेसिमल के बाद ये यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट है तो ये लास्ट जीरो इज काउंटेबल। सो टोटल सिग्निफिकेंट 4। यहाँ पे नॉन जीरो के बीच में जीरो काउंटेबल है सिग्निफिकेंट। रूल 6 याद कर लीजिएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 4। और ये प्रैक्टिस से ही आपका, इसमें आप परफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने भी जीरो ये नॉन काउंटेबल 1 2 3 4 तो टोटल 4। बीच में जीरो है, नॉन डिजिट के बीच में, नॉन जीरो के बीच में काउंट होगा। और यहाँ पे ये टोटल 5 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद जीरो है काउंटेबल तो टोटल 5। ये प्रैक्टिस करने, जितना मैक्सिमम 20 25 30 आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगा, सॉल्व होने लगेगा क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।